अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। इस वक्त मौजूद है रफ़ीकी एयर बेस शोरकोट में और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इसका नाम है ईगल्स टेरिटरी। प्रोग्राम में आज हम ज़िक्र करेंगे उन शहदा का जिन्होंने डिफेंस डे, जिसको हम कमेमोरेट करते हैं, जिसको हम मनाते हैं हर साल, और उस दिन को मनाए जाने का मकसद जो है 1965 के मार्के को याद रखना है, जब पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए और एक कलीदी किरदार अदा किया और एक जंग थी जिसको जीता उन्होंने, और अपना पाकिस्तान का एक लोहा जो है वो पूरी दुनिया में मनवाया और भारत के दांत खट्टे किए। ये वो जगह है जहाँ मराज तैयारों ने जब फ्लाई किया, उसमें सरफराज रफ़ीकी शहीद जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, उनके नाम पे इस एयरबेस का नाम रखा गया है। 27 फरवरी का भी जो वाक़या है उसमें भी इस एयरबेस ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया था। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर से गुफ्तगू करें और उनसे जाने कि किस तरह वो अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं, किस तरह उनके सेशंस होते हैं, किस तरह उनके मुख्तलिफ मराहिल हैं जिससे वो गुजरते हैं और गुजरने के बाद वो एक पायलट बनते हैं, और किस तरह से जो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है वो उनको हेल्प आउट करता है। सो लेट्स गो, लेट्स टॉक एंड लेट्स सी व्हाट इज़ ऑन द ग्राउंड। रफ़ीकी एयरबेस पहुंचने के बाद हमने पहला फ़ैसला विंग कमांडर साहब के पास जाने का किया ताकि वो हमें अपने विंग के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दे सकें। चुनांचे हम पहुंचे 25th स्क्वाड्रन के बेस कैंप। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे? थैंक यू वेरी मच। फात साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मोराल बुलंद है? आज हम 25th स्क्वाड्रन मौजूद हैं। जी फात साहब, आप 25th स्क्वाड्रन के बारे में कुछ हमें बताइएगा, अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा 25th स्क्वाड्रन जो है वो क्या है, इसका प्राइमरी रोल क्या है? सबसे पहले तो अगेन वेलकम टू 25th स्क्वाड्रन। ये 25 स्क्वाड्रन जो है इट्स कंप्राइजेज ऑफ मिराज एयरक्राफ्ट। ये हमारे पास मिराज 5 फाइटर जहाज़ हैं जो कि मॉडिफाइड हैं स्पेशल नाइट रोल के लिए। इसका मतलब है कि ये हम रात की तारीकी में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते हैं और यही हमारा प्राइमरी रोल। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा, जो आप रात की तारीकी और डे जो फ्लाइंग है उसमें क्या डिफरेंस क्या है? नाइट फ्लाइंग और अलग है एक दूसरे से? जी, ज़ाहिर है दिन में आपको सारा कुछ जो है वो लाउड एंड क्लियर नज़र आता है, रात को आपको कुछ गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की मदद लेकर ये काम करना पड़ता है। तो उस काम के लिए हमारा जो जहाज़ है और हमारे पायलट्स वो सारे जो है इक्विप्ड हैं इस ये काम अंडरटेक करने के लिए कि रात को वो अटैक कर सकें। यानी उनके पास जो इक्विपमेंट है, जो स्पेसिफिकेशंस हैं चीज़ों की, वो ज़्यादा जो है रात के हवाले से? जी, जहाज़ में भी जो लगी हुई हैं और जो पायलट भी अपने साथ कैरी करता है, और पायलट जिस तरह ट्रेन भी होते हैं वो बेसिकली नाइट अटैक। तो यहाँ पे जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सेशंस आप कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि वो इसी जगह पे, इसी कैंप में होते हैं, क्या करते हैं? जी, लकीली आप बड़े अच्छे टाइम पर आए हैं, तो हम आपको दिन के आगाज़ से ही स्टार्ट में दिखाते हैं कि हमारी क्या रूटीन है। दिन का आगाज़ हम मॉर्निंग ब्रीफ से करते हैं, जिसमें कि वेदर डिस्कस करते हैं हम, और बाकी कुछ और सिस्टम की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। हम आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। हम उसके बाद बाकी दिन में जिस तरह जो एक्टिविटीज़ एक पायलट करता है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी मिशन ब्रीफिंग देखी, उसके बारे में या उससे आगे जो स्टेप्स हैं उसके बारे में मज़ीद डिटेल में मैं जाता हूँ। ये इस सारे कॉरिडोर में बहुत ज़बरदस्त, फैसिनेटिंग और बड़ी जो है अच्छी एक वाइब आ रही है, इसको देखें थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। ये तस्वीर जो हैं ये किस किस की हैं और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये जी हमारी स्क्वाड्रन की हिस्ट्री गैलरी है। हम चूँकि अपने पुराने लोगों को भूलते नहीं हैं, इस वजह से हमने जो यहाँ के पहले स्क्वाड्रन कमांडर हैं उनकी तस्वीर से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम हिज टेन्योर, जो ऊपर स्क्वाड्रन कमांडर की तस्वीर होगी नहीं कि उनके टेन्योर की कुछ तस्वीर होंगी, ऑल द वे फ्रॉम 1966 से लेके अब तक के जितने हमारे स्क्वाड्रन कमांडर्स हैं उनके ज़माने में जो स्क्वाड्रन पायलट्स थे उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, ताकि इफ़ दे कम बैक सम डे वापस आके उनको देख के अपनी चीज़ें देख के
खुशी हो दे, क्योंकि अभी ऑल ऑफ फाइटर पायलट्स वी ओन आवर फाइटर स्क्वाड्स। तो ये 1966 में ये इस स्क्वाड्रन में F6 जहाज़ होते थे, तो ये उस एरा की तस्वीरें लगी हुई हैं सारी की सारी स्क्वाड्रन कमांडर्स की। और ऑन योर राइट यहाँ पे फिर जब वो मिराज इंडक्ट हो गए इस स्क्वाड्रन में, तो फिर उनके स्क्वाड्रन कमांडर्स की विद देयर रिस्पेक्टिव फ़ोटोज़ ये जो हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। ऑल द वे टिल माय प्रीडिसेसर जो हैं वो वहाँ पे सबकी हमारी हिस्ट्री लगी हुई है। इसी तरह हमने यहाँ पे हिस्ट्री बुक्स मेंटेन की हुई है, जहाँ पे हम कोई हर किस्म के वाक़यात जो हैं वो लॉग करते रहते हैं, ताकि बाद में आके कोई पढ़ना चाहे तो दे आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री कि क्या हुआ, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे तस्वीरों में जो आज आपके साथ काम कर रहे हैं, और कुछ होंगे जो आपके साथ काम नहीं कर रहे लेकिन वो ज़ाहिर है एयरफोर्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आज इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे लोग, ऐसे शुहदा जो कभी आपके साथ काम करते थे और आज आपके साथ वो काम नहीं कर रहे, वो यकीनन उनकी फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए एक याद और एक साथ छोड़ के गए हैं। कैसा लगता है एज ए टीम मेंबर जब कोई ऐसा बंदा आपसे बिछड़ जाता है? एक्चुअली ये फाइटर पायलट की जो और ये स्क्वाड्रन की ज़िंदगी है ना, ये बड़ी डिफरेंट होती है, बड़ी पिक्यूलियर होती है इन द सेंस कि आप देखें ये सब लोग हंस बैठ के इधर नाश्ता कर रहे हैं, बट इनको नहीं पता कि वापसी पे लंच पे कौन होगा कौन नहीं होगा, मतलब कौन इनमें से मौजूद होगा कौन नहीं होगा। तो इस सेंस में बड़ी एक डिफरेंट किस्म का लाइफस्टाइल है जो फाइटर पायलट्स एंड स्क्वाड्रन्स का होता है। जिस तरह आपने बात की, बहुत से लोग इनमें से अब ऐसे हैं जो कि हमारे साथ उठते बैठते थे, अब मौजूद नहीं हैं। उनके लिए इसलिए हमने उनकी तस्वीरें यहाँ नहीं, हमने उनकी हिस्ट्री गैलरी में लगाई हुई हैं, जो कि हमारे स्क्वाड्रन से शुहदा हैं, उनकी हमने हिस्ट्री गैलरी में उनको ऑनर किया हुआ है, क्योंकि शहीद आपको पता है कभी जो है वो मरता नहीं। तो हम इसीलिए उनको हम अपनी दिलों और अपनी हिस्ट्री गैलरीज में हमेशा ज़िंदा रखते हैं। शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। हमारे पायलट्स उड़ान भरने से कबल किन मराहिल से गुजरते हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। इसका काम बेसिकली ये है कि जब भी हम एयर में जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास मैप होता है, चेकलिस्ट होती है दैट हेल्प्स अस इन द एयर। जब आप गियर अप करते हैं फ्लाइंग के लिए, तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर फ्लाइंग विच इज़ टोटली जो है एक ह्यूमन काम नहीं है। सो वी नीड सम मोरल, जो कि हम डेफिनेटली जब हम आते हैं स्क्वाड्रन में तो मोरल एक बूस्ट अप हुआ होता है और एनर्जी लेवल्स हमारे फुल होते हैं बिफोर गोइंग फॉर फ्लाइंग। ज़बरदस्त। जी व्यूअर्स, यहाँ से अब हम जा रहे हैं स्क्वाड्रन 25 के रनवे की तरफ, जहाँ पे जेट्स मौजूद हैं, एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, वहाँ पे कुछ पायलट्स भी मौजूद हैं, और वहाँ चलते हैं, चलकर देखते हैं कि क्या एक्टिविटी है। जी, इस वक्त हम 25 स्क्वाड्रन के साथ हैं और जा रहे हैं रनवे की जानिब, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुछ जूनियर ऑफिसर्स, इनमें फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अली शान हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि जब आप फ्लाई करते हैं, व्हाट इज़ द पैशन, क्या चीज़ आपके जहन में होती है, द ओनली थिंग इन योर माइंड बिफोर फ्लाइंग? सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जब हम जाते हैं इधर से फ्लाइट लाइन, द क्यूमुलेटिव थॉट्स जो हमारे इस टाइम होते हैं वो फोकस्ड होते हैं मिशन पे। सो एवरीथिंग व्हिच यू आर थिंकिंग इज अबाउट द मिशन। तो यही एक जज्बा होता है जो कि हम सब में एक कॉमन चीज़ है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये चीज़, ये काम, और अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं। और ये बताइएगा कि कितनी फुर्ती का कितना मुजाहरा करते हैं, आपको कितनी देर में आपको रिएक्ट करना होता है? इट्स ऑल अबाउट स्पीड, मतलब यू हैव टू बी क्विक ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू बी क्विक इन द एयर। तो इसी तरह स्पीड। बिलाल साहब, आप बताइएगा मुझे, आप जब जाते हैं, फ्लाई करते हैं, आपके जहन में क्या थॉट्स होते हैं और किन टारगेट्स हैं जिसको आप कहते हैं कि कैटेगराइज करते हैं, इसको मैंने सबसे पहले अचीव करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वी आर फाइटिंग फॉर अ कॉज। हमारे माइंड में ये होता है कि वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द डे इन विच आवर नेशन नीड्स अस। सो फॉर दैट राउंड द क्लॉक वी आर रेडी, राउंड द क्लॉक वी आर present, and round the clock we are available for this nation, and inshallah we are going to perform better and better each day for this nation, because this we owe this nation, and that's all on our mind. तो इसी जज्बे को लेकर हम रोज़ जब स्क्वाड्रन आते हैं तो हम इसी जज्बे के साथ आते हैं कि हमने आज
कल से बेहतर दिन गुजारना है और कल से अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, ताकि हम एनिमी को ये दिखा सकें पाकिस्तान एयर फोर्स इज सेकंड टू नन। ठीक है जी वकार साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब फ्लाई करते हैं आपका यकीनन वही जज्बा है जो आपके साथियों का जज्बा है। फैमिली को मिस करते हैं, याद करते हैं सारी, जब भी किसी ऐसे मिशन पे जाते हैं, किसी ऐसी चीज़ पे जाते हैं विच इज़ लिटिल चैलेंजिंग। वैसे तो आपकी सारी रूटीन इज़ चैलेंजिंग, बट इन स्पेशल ओकेजन्स पे एनी थॉट्स दैट कम अबाउट योर फैमिली और योर नेशन? देखिए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि सबसे पहले हम एक कॉज के लिए तैयार करें अपने आप को, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक अपनी हमारी ना काफ़ी थॉरो मिशन ब्रीफ्स होती हैं। तो हम मिशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे वी आर प्रोसीडिंग टू द एयरक्राफ्ट राइट नाउ, तो जो फैमिली और ये वाली सोच है ये सारी हम स्क्वाड्रन तक छोड़ के आए हैं। अभी वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट वन थिंग, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन। तो इंशाल्लाह ये होता है, फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा होता है, ये बैलेंस हमें रखना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेशली ईद्स और लीव्स और इससे कोई ओकेजन्स होते हैं, बर्थडेज और ये चीज़ें होती हैं, तो आप ज़रूर मिस करते हो इन चीज़ों को। लेकिन देन अगेन वी ऑल नो आवर कॉज, तो इसके लिए फिर कुछ सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं इजलाल साहब, फ्लाइंग ऑफिसर हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी चाय बड़ी मशहूर है, चाय आप यहाँ पे कुछ स्पेशल बनाते हैं क्या? कौन सर्व करता है चाय यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो चाय हमारे स्क्वाड में टी बार वगैरह में जो भी मौजूद होते हैं कहते हैं दुश्मन को अलविदा हम चाय सर्व करते हैं। जब भी हम दुश्मन ही वांट्स टू डू समथिंग नेस्टी, जब वो चाहता है कि वो अपने नापाक अज़ाइम हमारे पे मुसलत करने की कोशिश करता है, तो फिर हमेशा वो जब मूवी खाता है तो फिर हम एज एन एयर फोर्स अपनी तरफ से हम उसको चाय पिलाते हैं। मीठा रखते हैं या वो शुगर फ्री होती है? शुगर फ्री डिपेंडिंग अपॉन दी गाय। यूजुअली उनको मेहमानों के लिए हम चाहते हैं कि मीठा ज़्यादा हो, पर चूँकि मेहमान अगर नहीं चाहता कि मीठा ज़्यादा दे तो फिर हम ये बताएं कोई आगे ग्रीन टी कॉफ़ी का भी प्लान है या यहीं तक रहेगा मामला? डिपेंडिंग अपॉन दी एनिमी, इफ एनिमी लाइक्स ग्रीन टी, जो मेन्यू में उनको पसंद हो। जो मेन्यू में उनको पसंद हो, मेन्यू पूछेंगे, पूरा मेन्यू है तो हम उनको मेन्यू पेश करते हैं। अब जिसको फुल पता कोर्स है- मील भी ऑफर करेंगे, कोई फ्यूचर कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो? हाँ, जब एक्टिविटीज़ विल गो मोर नेस्टी तो हम उनको मज़ीद ऑफ़र करेंगे, खाना भी ऑफ़र करेंगे, ड्रिंक्स भी ऑफ़र करेंगे। तैयारियां हम पूरी अपनी हैं? तरफ से हर बंदे ने अपनी अपनी तैयारी की, जो हमारे खाने बनाने वाले हैं उन्होंने बफे भी लग सकता है? बफे भी लग सकता है, बिल्कुल। ज़बरदस्त। हमारे साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं, पायलट्स मौजूद हैं। लेट्स गो एंड टेक अ लुक हाउ डू दे टेक आउट द एयरक्राफ्ट ऑन द रनवे फॉर फ्लाइंग। लेट्स टेक अ लुक। मैंने देखा कुछ देर पहले जो है स्क्वाड लीडर अली शान और उनके साथ बिलाल थे, उन्होंने फ्लाई करने के लिए यहाँ से निकले और अब हम भी यहाँ से जा रहे हैं एट द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से जो जहाज़ हैं वो टेक ऑफ करेंगे। साथ इस वक्त स्क्वाड लीडर फ़ारूक मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि एयरक्राफ्ट कौन से हैं और इनकी क्या खसूसियात हैं, स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी बताइएगा नाज़रीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ बेसिकली मिराज एयरक्राफ्ट। हम मिराज एयरक्राफ्ट की ये फ़्लाइट लाइन और हम मिराज एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं इस वक्त। बेसिकली ये जो एरिया है ये इसको जिसको आप देख रहे हैं ये फ़्लाइट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम एज सुपरवाइज़र्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरे साथ 2 इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम है, और नीचे एक पूरी पैराफर्नेलिया जिसमें टेक्नीशियंस हैं वो सारा अपना काम कर रहे हैं। बेसिकली इस जहाज़ पे हर डिफरेंट ट्रेड्स डिफ़ाइन हुए हुए और डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो अपने अपने एयर फ्रेम है, इंजन है, इलेक्ट्रिक है, हर ट्रेड अपना अपना जो है इस पे काम कर रहा है। जी हमारे साथ मौजूद हैं क्रू चीफ ज़हूर साहब। इनसे पूछते हैं कि ये सारा दिन क्या करते हैं, कि क्या ड्यूटी है और किस तरह अपने फ़राइज़ को जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं आप। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये है कि हम इस पे एयरक्राफ्ट पे जितनी भी प्री थ्रू और पोस्ट फ्लाइट्स होती हैं वो करते हैं। तो एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग से पहले जो भी उसकी इंस्पेक्शन होती है उसको चेक करना कि इसमें फ्यूल वगैरह या कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो वो उसको हम चेक करते हैं, और अगर कोई हो तो उसको रेक्टिफाई करवाते हैं। आपके साथ कितने लोगों का स्टाफ होता है और किस तरह काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप? बेसिकली इंस्पेक्शन के लिए हमारे पास एक क्रू चीफ होता है और हमारे सुपरवाइज़र होते हैं,
और इसके बाद अगर कोई रेक्टिफिकेशन ज़रूरत हो तो उसके लिए हमारे पास जितने भी रिक्वायर्ड हो 10 बंदों की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जितना मुश्किल काम जहाज़ को फ्लाई करना है उतना या उससे ज़्यादा मुश्किल काम जहाज़ की मेंटेनेंस का भी है, तो ये बात किस हद तक जो है वो दुरुस्त है? डेफिनेटली को जहाज़ को जो उड़ाना होता है वो मतलब 1-2 घंटे का होता है, लेकिन उसको जो रेक्टिफाई करना है, अगर कोई उस पर प्रॉब्लम आ गई है या उसको प्रॉब्लम आने से पहले जो हम उसको इंस्पेक्शन करते हैं तो वो 2 की बजाय 4 घंटे की होती है। तो एक अच्छी इंस्पेक्शन जो होगी, जो अच्छा उसको चेक किया होगा, तो वो उसकी अच्छी फ्लाइंग में उसका हेल्प करेगा। कोई ऐसा आपका यादगार वाक़या कोई आपको याद हो अपने सारे करियर में, जितना अरसा आपको अफवाज के साथ हुआ है, एयरफोर्स के साथ हुआ है, जो आप शेयर करना चाहें लोगों से आज के दिन? जी बिल्कुल, मुझे 13 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। तो बहुत से दफ़ा हम अलर्ट ड्यूटी पे गए, बहुत सी दफ़ा हमने काम किया, लेकिन जो 27 फरवरी का जो वाक़या था उसमें हम पेश कदम मतलब उसमें थे, तो वो सबसे हमारे लिए अहम दिन था। हमारा रोल ये बेसिकली, हमारा जो स्क्वाड्रन है वो बम्बिंग स्क्वाड्रन है, तो हम मतलब जितने भी हमारे पास बम्बिंग मिशंस होते हैं वो हमने करने होते हैं। तो आपने देखा कि जैसे हमने 27 फरवरी को उधर अंदर जाके उनके बम फेंक के आए, तो ये हमारे लिए सबसे एक अहम टास्क था, क्योंकि दुश्मन अगर आता है तो उसको रिपेल करना, उसको भगाना वो एक टास्क है, लेकिन उसके अंदर जाके बम फेंक के आना ये उससे बड़ा वो टास्क होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पायलट्स हैं और हमारे जो बाकी लोग हैं उन्होंने ये काम बहसन को भी सरअंजाम दिया। अच्छा ज़रूर साहब, ये बताइएगा कोई दुश्मन मुल्क का जहाज़ आप पकड़ते हैं, पायलट तो आपने पकड़ा, वो हमने देखा, आपने उसकी कैसे इंस्पेक्शन की, सारों ने देखा, आप जो जहाज़ पकड़ते हैं उसकी भी कोई इंस्पेक्शन मेंटेनेंस वगैरह को करते हैं, उसका सीधा पदरा उसको क्या करते हैं? नहीं, जो सीधा पदरा करना था वो जो दुश्मन का जहाज़ था वो हालत आपने देख ली, और बाकी हमारी माशाल्लाह जितनी भी आवाम है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है और अफवाज से बढ़कर है। उन्होंने उनके जो फ़ौजी था उनकी भी खूब इंस्पेक्शन की, और उनके जहाज़ जो वो आपने देखे कि वो इंस्पेक्शन के काबिल भी नहीं रहे। तो आगे कोई मज़ीद प्लान रख रहे हैं, मज़ीद कोई चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी कोई मज़ीद ऑफ़र करेंगे या खाली चाय पे गुजारा करेंगे आप वो? नहीं, इंशाल्लाह अभी जो दुश्मन ने हमें जो 27 फरवरी को किया और हमने उसका एक नक्शा दिया है, तो आपके तवज्जो से हम इतने कहना चाहेंगे कि दुश्मन ने जितना भी हमें एक नक्शा दिया है वो एक सिर्फ मैप था, तो अभी उसमें रंग भरना बाकी है। जो भी दुश्मन आएगा उसके खून से हम इंशाल्लाह उसमें रंग भर देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बिलाल साहब के साथ। बिलाल, मुझे अभी बताइएगा कि ये जो रूम है रनवे के करीब है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी और किस तरह मतलब आप प्रोसीड करते हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट के साथ? ये बेसिकली हम जहाज़ जब टेक ऑफ से पहले फाइनल चेक्स करता है रनवे पे, तो हम मोबाइल अफसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जहाज़ों को देखे, जहाज़ों में इफ़ एनी एनॉमली है तो वो जहाज़ों को देर एंड देन कॉल दे एंड टेक ऑफ, उनके टेक ऑफ इंटरवल्स देखे, उनका सब कुछ मैनेज करे। और एयर में गॉड फॉरबिड किसी जहाज़, किसी एयरक्राफ्ट के साथ इमरजेंसी होती है तो इट्स द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मोबाइल ऑफिसर कि वो इनिशिएटिव ले, उसको चेक लिस्ट एक्शन जो हमारी एक मैन्युफैक्चर की तरफ से एक बुक होती है जिसमें हमारे एयरक्राफ्ट के डिफरेंट स्टेप्स लिखे होते हैं जो इमरजेंसी में हमने लेने होते हैं, तो वो स्टेप्स हम उनको असिस्ट करते हैं पायलट को, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल, उसकी जो फटीग लेवल एयर में वो इमरजेंसी सिचुएशन में वो कम हो और वो प्रॉम्प्टली अपने स्टेप लेकर जहाज़ को सेफली लैंड बैक करा सके रनवे पे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर फ़हाद ज़फ़र साहब। फ़हाद साहब, ये बताइएगा कि डिफेंस डे पूरी जो है वो कंट्री में, पूरे पाकिस्तान में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश किया जाता है, हमारे जवानों को, हमारे शहीदों को कमेमोरेट किया जाता है। तो इस रफ़ीकी एयरबेस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, डिफेंस डे की मुनासबत से, और ये जो बेस है इसका नाम है PF बेस रफ़ीकी। ये हमारे एक बहुत पुराने वॉर हीरो हैं 1965 में, स्क्वाड्रन सरफराज रफ़ीकी, उनके नाम पर रखा गया। सरफराज रफ़ीकी साहब जो हैं वो एक स्क्वाड्रन कमांडर थे एंड ड्यूरिंग दिस 1965 वॉर वो जो है वो शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पे ये हमने बेस रखा हुआ है। और ओवरऑल पाकिस्तान में और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे उनके नाम पे काफ़ी स्ट्रक्चर हैं, बट ये बेस स्पेशली उनके नाम पे है क्योंकि यहाँ से ही उन्होंने वो मिशन अंडरटेक किया था हलवारा एयर स्ट्राइक का, इसके बाद वो शहीद हो गए थे।
और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो एक स्क्वाड्रन कमांडर थे एट अ वेरी यंग एज, यहाँ पे एक स्क्वाड्रन कमांड कर रहे थे, एंड ड्यूरिंग दैट मिशन हिज गन्स वर जैम्ड और ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज मिशन, बट ही चोज टू रिमेन विद हिज फॉर्मेशन। वो अपने विंगमैन को बचाते रहे, एंड ड्यूरिंग दैट मिशन विद हिज गन्स जैम्ड ही टुक अ शॉट फॉर हिज विंगमैन। तो यही रफ़ीकी स्पिरिट है जो कि इसीलिए हमारा यहाँ पे इनाम है, और इस रफ़ीकी स्पिरिट को हम यहाँ पे हर फाइटर पायलट और जितने भी पायलट्स हैं उसमें इंस्टिल करते हैं, ये स्पिरिट, सेक्रीफाइस फॉर योर विंगमैन एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये रफ़ीकी बेस के नाम के पीछे ये स्पिरिट है और ये वजह। ये बताइएगा फ़हद साहब के जो एयरक्राफ्ट आप लोग यहाँ पे भी हमने देखा फ्लाई कर रहे हैं, हमारे यंग ऑफिसर्स उसको फ्लाई कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से और इनकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से। हाँ जी, ये मिराज 5 एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास। ये रोस्ट मॉडिफाइड है। बेसिकली आपको जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारा प्राइमरी रोल इज़ नाइट अटैक। दुश्मनों को रात के अंधेरे में हम जो है वो अपना निशाना बनाते हैं। ये वो रफ़ीकी एयर बेस है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ से मिराज 5 फ्लाई करते हैं, और फ्लाई करते जब वो उड़ान भरते हैं तो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए वो तैयार रहते हैं, चाय हमेशा पिलाने के लिए तैयार रहते हैं। बल्कि हमारे यंग कैडेट ऑफिसर ने भी हमें बताया कि ग्रीन टी और कॉफ़ी का भी इंतज़ाम किया जाता है। जी, हमारे साथ इस वक्त हसनैन साहब मौजूद हैं। हसनैन साहब से आज पूछते हैं कि वो यहाँ पे एक बड़ी अहम पोजीशन पर काम कर रहे हैं, उनका काम है क्या। हसनैन साहब थोड़ा सा बताइएगा, आप यहाँ पे करते क्या हैं और किस तरह अपने फ़राइज़ को आप सर अंजाम दे रहे हैं। कॉपरेटिक हसनैन, मैं एज आ UW यूनिट वारंट ऑफिसर 25 स्क्वाड्रन को अपनी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता हूँ। हमारे जितने भी पायलट्स होते हैं वो चूँकि फ़िज़ा में होते हैं, और उनकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी सपोर्ट होती है वो उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि उनके मसले मसाइल जितने भी ज़मीनी हैं वो मैं हल करता हूँ। कितने अरसे से कर रहे हैं अभी सारा काम? ये मुझे 15 साल हो गए। और कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत फ़ख्र होता है कि जब हमारे पायलट्स फ़िज़ा में होते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनके जितने भी एडवांस सपोर्ट होती है वो मैं हल करता हूँ। जिस वक्त हम मौजूद हैं इस वक्त रफ़ीकी एयरबेस में 25 स्क्वाड्रन का आज हमने दौरा किया। हमारे साथ मौजूद हैं ऑफिसर कमांडिंग फ्लाइंग हेड हैं हमारे साथ शाहिद अफजाल साहब। 6 सितंबर की सिग्निफिकेंस के हवाले से सर कुछ बताइएगा कि सर रफ़ीकी एयरबेस की क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको 6 सितंबर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यौम दिफा है हमारा, अपनी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ 6 सितंबर के लिहाज से। दूसरा, PF बेस रफ़ीकी की काफ़ी सिग्निफिकेंस है जो 6 सितंबर के लिहाज से है। ये बेस का नाम जो है ये कॉर्नल सरफराज अहमद रफ़ीकी, जो कि हमारे एक जांबाज पायलट थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया था 6 सितंबर 1965 को, उनके नाम से मुंसलिक है ये बेस। सिर्फ ये बेस नहीं, यहाँ पे रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल और लाहौर में सरफराज रफ़ीकी रोड हमारे कैंट की सबसे बड़ी रोड है। पेशावर में हमारी रोड है सरफराज रफ़ीकी के नाम से, कराची में हमारी रोड है सरफराज रफ़ीकी के नाम से। तो पूरा पाकिस्तान नॉर्थ से लेकर साउथ तक आप देखेंगे तो आपको कॉर्नल सरफराज अहमद रफ़ीकी का नाम नज़र आएगा। और 6 सितंबर के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ कि 1950s में जब ये मिराज जहाज़ जो है ये बना, और मिराज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मिराज का मतलब है सैराब, यानी कि सहरा में जब आप जा रहे होते हैं तो आपको दूर से पानी नज़र आता है, जब आप करीब जाते हैं तो वो पानी नहीं होता वहाँ। इसका मतलब है आपका एक इल्यूजन होता है। तो 50s की ये टेक्नोलॉजी अभी इस टाइम फ्रेम में इसलिए चल रही है कि ये अभी भी वो इल्यूजन है जो आपको नज़र ज़रूर आएगा लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये फ्लाई करता है और इसकी काफ़ी सलाहियत होती है जो हम इसलिए इतने सालों से हम पाकिस्तान एयर फोर्सेस का ऑपरेट भी कर रहे हैं। तारीख़ में पाकिस्तान बड़े मुंह तोड़ जवाबात देता है दुश्मन को। इस रीजन के अंदर अगर हम थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें एयर स्ट्रेंथ को, तो हमें ये मालूम होता है कि पाकिस्तान के पास शायद आज जहाज़ों की तादाद निस्बतन भारत के या चाइना के कम है। इस पे थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा, और जबकि बहुत जिद्दत आती जा रही है, इसको किस तरह कॉम्बैट करें यहाँ पे सारी चीज़ को। सेन साहब हेड करें सिर्फ बेस की फ्लाइंग को। देखें, मैं आपको एक तारीख़ के थोड़ा सा इसका ज़िक्र कर दूं कि इस्लामी तारीख़ है हमारी, और हम नंबर्स में हमेशा काफिरों के मुकाबले में कम ही रहे हैं।
और जब जब हम नंबर में कम रहे हैं तब तब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लाह की मदद भी रही है और हमें अल्लाह ताला ने फ़तह भी नसीब की। दूसरा, आप 6 सितंबर ले लें या आप रीसेंट 2019 ले लें, नंबर हमारे हमेशा से कम रहे हैं। आप फ्यूचर की भी अगर बात करते हैं तो नंबर अगर हमारे कम होंगे, लेकिन हम अपनी ट्रेनिंग और अपने प्रोफेशनलिज्म से हमेशा अपने एडवर्सरी को बीट करते रहेंगे और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का हमेशा से हॉलमार्क रहा है कि हम कभी भी पीछे नहीं हटे, चाहे हमारे नंबर्स कम हों, हम इंशाल्लाह भरपूर बर्तरी के साथ वापस फ़तेह लेके वापस आएंगे। शाह साहब 25 स्क्वाड्रन को आप लीड कर रहे हैं माशाल्लाह, और अभी कुछ देर पहले आपसे गुफ्तगू से पहले हम जवानों से, पायलट से मिले, अपनी ऑपरेशन जो टीम है उनसे मिले, और बड़ा ज़बरदस्त हमें एक हौसला जो है वो उनमें जज्बा नज़र आया। ट्रेन किस तरह करते हैं, किस तरह मेंटेन करते हैं इन सबको, और किस तरह लेके चलते हैं आप इन सबको? आप हमारे साथ सुबह से हैं, आपने देख लिया होगा पायलट्स की जो रूटीन है वो काफ़ी टफ होती है। हम लोग सुबह अपना बहुत जल्दी अपना आगाज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ का, और सुबह बस फजर की नमाज़ के बाद हमारा सारा ये काम शुरू हो जाता है। और जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो ऐसा नहीं होता कि हम वन टाइम ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग ख़त्म कर देते हैं। हमारा ट्रेनिंग का जो करिकुलम है वो डेली के लिहाज से होता है, वो हर मिशन के लिहाज से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो CS का विज़न है पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में और जो हमारा ट्रेनिंग का सेटअप है वो ये इंश्योर कर देता है कि हमारे पायलट्स आर वेल ट्रेन टू अंडरटेक एनी असाइन टास्क, और उसमें हम अपने ट्रेनिंग की बदौलत हम वो प्रोफेशनलिज्म अचीव करते हैं जिसकी वजह से हमें सेकंड टू नन कहा जाता है, या पाकिस्तान एयरफोर्स बेस को वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड जो कहा जाता है। इट इज़ प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग जो कि हम अचीव करवाते हैं यहाँ पर। अच्छा शाह साहब, सर ये बताइएगा कि आपको इतना अरसा हो गया फ़्लाइंग करते हुए, आप थकते नहीं हैं फ़्लाइंग करके? कोई एक्सपीरियंस शेयर करें अपना हमारे साथ, इतने अरसे से आप सर्व कर रहे हैं। जी मैं असल में आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइंग करते हुए 26 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। और 1993 में जब मैं एयरफोर्स में आया था तो उस वक़्त फ़्लाइंग करने का उस वक़्त भी उतना ही दिल करता था जैसे आज करता है। आज शायद ज़्यादा दिल करता है। और फ़्लाइंग ऐसा प्रोफेशन है, हमें एयरफोर्स ऐसा ट्रेन करती है, ऐसा ग्रूम करती है कि वी ऑलवेज़ डाई टू फ्लाई। हमेशा से हमारी ये कोशिश होती है कि हम बस कॉकपिट में चले जाएं और बैठे रहें। ऑल्दो एज कमांडिंग ऑफिसर ऑफ फ्लाइंग विंग थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी बढ़ जाते हैं कभी कभी, बट ऑपरेशन से कभी भी नज़र नहीं हटते, तो उनको हम कॉन्टीन्यूसली 24/7 हमारे जहन में ऑपरेशन ही चलते हैं। तो सिर्फ ये है कि फ़्लाइंग ऐसा प्रोफेशन है जो आप चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आप ऊपर से देखते हैं। जो बंदा ग्राउंड पे है उसको थोड़ा सा लिमिटेड चीज़ नज़र आ रही होती है, जो पायलट होता है वो ऊपर से सारी चीज़ें देख रहा होता है, तो थोड़ा सा ब्रॉडर आपका होराइजन हो जाता है। तो उस लिहाज से फ्लाइंग जो है विच इज़ इंटरेस्टिंग। अच्छा सर ये बताइएगा कि 6 सितंबर 7 सितंबर डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान जो है, आप ऑन ग्राउंड हैं और आप मुल्क को सर्व कर रहे हैं, और मुल्क में मेरे जैसे रहने वाले जितने लोग हैं वो सुकून की नींद यकीनन सो रहे हैं इस आस और इस उम्मीद के साथ कि आप और आप जैसे बहुत सारे हमारे जवान ड्यूटी पर मौजूद हैं। 6 सितंबर 1965 या 1965 के लिहाज से और जो हमारे जितने भी तारीख़ी इस तरह के वाक़यात हैं, सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी कौम के सिपाहियों को, सिविलियन को, हमारे जितने जवान हैं, हमारे जितने पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाबाज पायलट जो हमारे से रुखसत हो गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, और जो हमारे गाजी हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि कौम सुकून से सो सकती है, ये बहुत सही आपने फरमाया, और इसको हम इस तरह टेलर कर सकते हैं कि हमारा एयरफोर्स का जो मोटो है वो यही है। हम नेशन को यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्लीप टाइट, वी आर अवेक। और सिर्फ 6 सितंबर डिफेंस डे नहीं है, मेरे लिए सारे दिन जो हैं 24/7 राउंड द क्लॉक, ये 365 डेज़ हमारा डिफेंस है, और हम अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा से फ़ख्र करती रही है पाक फ़िज़ाइया पे, और आने वाले दिनों में भी पाक फ़िज़ाइया के ऊपर फ़ख्र करती रहेगी। फ़ख्र करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर कमांडिंग शाहिद अफजाल साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
न्यूज़ फीड की टीम ने आज विजिट किया 25 स्क्वाड्रन रफ़ीकी एयर बेस, जहाँ पे हमारी मुलाकात पायलट से हुई। हमारी मुलाकात यहाँ पर विंग कमांडर साहब से हुई। इसके साथ साथ हमें मौका मिला कि ऑफिसर कमांडिंग से भी गुफ्तगू करें, मेराज तैयारे देखी, उनकी फ़्लाइंग देखी। और हम इस दिन को 6 सितंबर को मनाने के लिए, इस दिन की याद में 7 सितंबर जो एयरफोर्स डे है जिसको आज मनाया जा रहा है, उसकी याद में हम यहाँ पर मौजूद हैं। उन शहदा को सलाम पेश करने के लिए, उनकी खिदमात को सलाम पेश करने के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, इसलिए ताकि आप, मैं, हम, हमारी नस्लें 1965 के वाक़े के बाद आज सुकून की नींद सो सके। मुल्क की दिफा आज भी उसी तरह मजबूत हाथों में है जिस तरह वो हमेशा से था। प्रोग्राम न्यूज़ फीड से मुर्तज़ा डार को टीम समेत इजाज़त दीजिएगा। रफ़ीकी एयरबेस से अल्लाह हाफ़िज़।